तो आपको पट्टी का लेवल मिलाना है, उसके बाद पैनल के लेवल में बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ती है, वरना आपको इतनी इतनी दिक्कत आपको देनी पड़ सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना अमित परमार, वहाँ आपके अपने चैनल अमित टेक में। दोस्तों आज हम वीडियो में वापस आए हैं और आज एक थोड़ा सा एक स्पेशल चीज़ बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलईडी के जो नीचे उसका बेसमेंट होता है उसकी पटरी पे। दोस्तों कहने को तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन क्या है कि अपने आप में बहुत विशेषता रखती है। तो जो लोग इसको यूज़ करते हैं तो उनको तो इसका पता है, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग ये यूज़ नहीं भी करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत आती है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, दोस्तों आज इन सब बातों पर बात करने वाले हैं। तो ली दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम एलईडी के नीचे का बेसमेंट मतलब पटरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज हम साइड पर आए हैं और मैं साइड पर मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, दिखाऊंगा। और बेसमेंट क्या रहता है, जैसे कि बहुत से जने की अपने नीचे जो पटरी होती है, ये पटरी हमारी, इसके ऊपर हमारी एलईडी लगती है ऐसे। तो दोस्तों नीचे पटरी का उपयोग नहीं करते हैं, सीधा तख्त हो या कोई भी बेस होगा जो भी अपना मिलेगा उस पर पैनल लगाने चालू कर देते हैं। उससे होता ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सरफेस हमेशा एक जैसा मिले, कभी आपको ऐसा मिल सकता है, कभी आपको ऐसा मिल सकता है। तो कुछ नहीं कह सकता। जैसे हमारा स्टेज बना हुआ है, यदि आप एक बार स्टेज पर दिखाएंगे, स्टेज बना हुआ तो स्टेज कैसा है, वहाँ पे क्या कंडीशन पता नहीं है। डायरेक्ट नीचे लगा देंगे तो या तो वो नीचे ऐसे मिल गया या फिर ऐसे मिल गया, और हमारा जो एलईडी का बेस्ट होता है वो हमें सीधा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर लोग क्या करते हैं कि हर दो पैनल के नीचे वो कुछ तो सपोर्ट लगाते हैं, पैकिंग कहते हैं उसको एक तरह से। कभी ये लगाते हैं कभी वो लगाते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत पड़ती है। और छोटे में एक बार तो सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ा सेटअप होता है लंबा, तो वहाँ जाकर आपको परेशानी होती है। पटरी का क्या काम होता है दोस्तों कि ये अपने आप में एक पूरा लेवल लेके चलती है। आपको थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ता है, कोने कोने या कहीं मैनेज करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर ये रहता है कि आपका पैनल की इशू नहीं आता, दिक्कत नहीं आती है। आप हर पैनल के नीचे पैकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों अब 3 तरह की पटरी मैंने यहाँ पे ली है, ये देख सकते हैं आप। इसमें एक ये है, ये गार्डर की बनी है, एक दूसरी ये है, एक तीसरी ये है। इन तीनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी। दोस्तों ये 3 तरह की बेसमेंट पटरी, इसको हम पटरी भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं। 3 तरह की पटरी हमारे पास है। इसे देखते हैं कि ये एक पूरी सलंग एक है, हल्की बहुत लाइट वेट है, और ये इससे थोड़ी सी हेवी है, तो ये 2 पार्ट में है इस टाइप से। यहाँ पे इसका एक बहुत यहाँ पे छोटा हिस्सा दिया हुआ है और ये बड़ा हिस्सा, तो इसका एक छोटा हिस्सा और होता है, नपती अपन कर लेते हैं, किताब डाल लेना अपने को, और यहाँ पे वो ऐसे से बैठ जाता है, तो इसको लेकर हम लंबी कर देते हैं, ये होता है। और एक और हमने ये दोनों तो पाइप की बनी हुई है, और ये बनी हुई गार्डर की, आप देख सकते हैं ये पूरी गार्डर की है। इसमें कुछ ऐसा कर रखा है हमने यहाँ पे कि ये इस टाइप की हमने पत्ते बना रखी है, तो इसको इसके अंदर बिठा देते हैं, ये इसके ऊपर ऐसे बैठ जाती है। दोस्तों तीनों गणित क्या, तीनों में से सही कौन सी, इस पर हम बात करेंगे। तो कौन सी बनानी चाहिए दोस्तों, ये मेरे पास पटरी थी पहले, बहुत लाइट वेट हमको चाहिए रहता है ताकि उठाने में करने में आसानी रहे। लेकिन दोस्तों हमारी चीज़ थोड़ी हैवी रहती है, अगर आप लाइट में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पड़नी है। उठाने में आसान है, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत पड़ती है। ये जो पतली होती है, हल्की होती है, लेकिन पतली, इसको क्या करा है अपन ने 1 इंच बाय 4 इंच का लिया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी चौड़ाई अधिक हो गई है, मोटाई बहुत कम हो गई है। इस कंडीशन में ये क्या है कि थोड़ी सी झोल खाती है, ऐसा है। पहले सीधी दिखेगी आपको, जैसे इसके ऊपर वेट पड़ा तो फट से नम जाएगी नीचे ऐसे। तो जैसे देख सकते हैं, इस तरफ आए, ये अगर पटरी सब दिख रही सामने आपको, थोड़ा कैमरा के एंगल नीचे बनाएंगे। अगर मैं इसके ऊपर लोड देता हूँ तो ये दबे नीचे ऐसे, ये दिख रही, ये पूरी दब जाएगी। तो आपको लगेगा कि नहीं हम यहाँ पे पूरी सीधी है, पर वो सीधी नहीं रहेगी, हल्का सा एलईडी का लोड बढ़ेगा तो हो जाएगा। आपको जहाँ गैप जा रही है, तखत या कोई भी सरफेस है एक जैसा नहीं मिलता, यहाँ ऊंचा है वहाँ ऊंचा है, देख सकते हैं यहाँ नीचा पूरा हाथ चला गया अंदर। तो ऐसा मिलने पे आपको फिर यहाँ पैकिंग लगानी पड़ेगी।
तो पैकिंग लगा के आप इसको सही करेंगे तो ये नमना कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले पे। ये हमारे 1.5 इंच बाय 3 इंच का है और थोड़ा सा हेवी पाइप है, तो ये झोल खाने की दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जहाँ तक अगर फिर भी है कि पाइप है तो पतला ही फिर भी नमता है, तो इसको अगर देखते हैं तो ये भी अगर लोड देंगे तो कम नमेगा, लेकिन फिर भी हल्का सा नमेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचा है और यहाँ पे ऊंचा है, बीच का नीचे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमने वाला काम आएगा। तो आपको यहाँ भी नीचे पैकिंग लगानी पड़ेगी। पैकिंग लगाए तो एक विशेष बात है कि जो टाइल्स होती है, जो अपने घरों में पतले पतले टाइल्स यूज़ करते हैं, वो ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूटती है। आपने लगा दी है, अगर आपका कोई लोड पड़ गया तो अपना बिखर जाएगी ना, आपकी पूरी सेटिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए कम से कम टाइल्स तो ना लगाएं। उसके अलावा पत्थर या प्लाई के टुकड़े होते हैं, फर्श के टुकड़े होते हैं, आप उनका उपयोग करें। तो ये 2 तरह की इस टाइप से होती है। और तीसरी तरह में आती है ये गार्डर। ये गार्डर आती है दोस्तों, इसको कहते हैं गार्डर कहते हैं, इसको यू भी कहते हैं, एल भी आता है, इसमें बहुत सारी तरह की आती है। तो आपने देखा हो ये क्या चीज़ है। पाइप तो आपने समझ ही गए। आपने देखा हो कि जो घर बनते थे पुराने समय के, जिसमें कि लाल फर्शी का उपयोग होता था, कि छतों में लाल फर्शी बैठाई जाती थी, तो उन सब की छत पे इनका उपयोग होता था। इनको गार्डर कहते हैं, इनका उपयोग होता था और इनके बेस पर ही इन पे टिका टिका कर ही फर्शी रखते थे। ये अपना में बहुत मजबूत होती है। अगर आपने ये लगा ली तो दोस्तों अगर यहाँ ऊंचा यहाँ बीच में नीचा है तो ये नहीं नमने वाली, ये बिल्कुल नमती नहीं, ये इतनी मजबूत होती है, तो इसमें नमने की दिक्कत नहीं आती है। तो बस जैसे इसको मैं अगर दबाऊँ ये, तो ये नहीं नमेगी। तो सबसे बढ़िया मैं इसको मानता हूँ। थोड़ी सी इनके मुकाबले भारी होती है, हल्का सा वेट रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है। तो आप इसको इस टाइप से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा मंच है, और ये मंच की बात करें कि इसका सरफेस कैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे सेंटर दिख रहा है इसका, मतलब कि ऊपर नीचे बात करें सेंटर तो ये है यहाँ पर है, लेकिन ऊपर नीचे की बात करूँ मैं इस टाइप से, तो वहाँ से जो आ रहा है इतना इतना यहाँ तक आ रहा है, वहाँ नीचा हिस्सा है, यहाँ ऊपर आ रहा है, तो यहाँ के बाद वापस नहीं चला गया, मतलब ये कुछ इस टाइप से है। दोस्तों अगर यहाँ पे अपन पैनल लगाते हैं डायरेक्ट, तो इसका सेंटर के हिसाब लेवल के हिसाब से वहाँ पे अपने को इतने सपोर्ट लगाने पड़ जाएंगे, तो वहाँ के हिसाब से अपने सपोर्ट लगाने पड़ जाएंगे इतने नीचे की पैकिंग। मतलब अगर हर एक 2 पैनल के बीच में लगा रहे हैं अपन, बिना पटरी के अपन यूज़ कर रहे हैं, तो हर 2 पैनल के बीच में आपको पैकिंग लगानी है, हर 2 पैनल के बीच में आपको पैकिंग लगानी है, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। अगर पटरी का उपयोग करते हैं तो आपको पटरी का बेस बैलेंस मैनेज करना है। आप पहले देख सकते हैं दूर से कि भैया पटरी कहाँ, कि दूर से देख सकते हैं कि पटरी सीधी हुई कि नहीं हुई, आप वो मैनेज करके उसके बाद उसको सेट करेंगे, सही रहेगा। अब एक इशू ये भी आता है जनरली काम करने में कि जब बड़े सेटअप लगाते हैं तो उस कंडीशन में ये रहता है कि जब सेटअप ऊपर जाता है, वेट पड़ता है, तो अच्छी से अच्छी पटरी, अच्छा से अच्छा वेट भी नम जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि अगर आप ये सोचें कि नहीं हम खाली मतलब जो है 2 पैनल के नीचे पैकिंग लगा देंगे, पटरी का उपयोग नहीं करें, तो उस कंडीशन में यदि आपको बाद में इसको उठाना पड़ा तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। और अगर पटरी है तो पटरी को आप साइड से उठाएंगे तो उतना बेस पूरा एक उठता है ना, आपको उठाने में ईजी पड़ता है। तो हमने खुद साइड लगाए हैं बस कहीं कहीं साइड पर, तो हमको मतलब कि ऐसा मंच भी मिला हमको कि जहाँ सेंटर ऊंचा था ना, आसपास का नीचे था, इतना ऊंचा हमने तक उसमें पैकिंग लगा के इतना ऊपर हमने उसको पटरी को ऊंचा उठाया। तो पटरी थी तो हमको इशू नहीं आया, बाकी क्योंकि पटरी नहीं होती तो बहुत दिक्कत पड़ती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप पटरी का उपयोग करें। अब मैं अभी हमारा सेटअप खाली 8-12 का ही यहाँ पर है, तो उसमें पटरी लगा दिखा दूंगा, बाद में एक बार दिखा दूंगा मैं कि पटरी के ऊपर वो किस टाइप से लगी है। उसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, हल्का सा उसको ऊपर नीचे सेट करना पड़ेगा। जो पैकिंग लगाऊंगा मैं लगाने के बाद आपको दिखा दूंगा मैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा। लेकिन ये है कि जितना आप हो सके एलईडी को पटरी के ऊपर ही यूज़ करें, तो आपकी एलईडी आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपकी एलईडी की लाइफ भी अच्छी रहती है। क्योंकि बाबा देखा मैंने बहुत से बड़े सेटअप में कि किसी से उठाना पड़ता है, सब बल से या कहीं से उठाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। तो पटरी का यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों सैंपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमको तख्त मिले हैं तो वो तख्त भी थोड़े से बैंड हैं कि ये हिस्सा ऊपर है, वो हिस्सा ऊपर है। हालांकि हमने उसमें टॉप लगाए हैं, लेकिन फिर भी जो तख्त है हल्का सा वो स्लोप में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप खाली पैनल लगाएंगे
तो आपको पैनल में ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है कि यहाँ पैनल नीचे है बरोबर है, वहाँ बरोबर है, लेकिन यहाँ पे लेवल नहीं मिल रहा। तो लेवल बनाने के लिए आपको इसको इतना ऊंचा उठाना है, मतलब कितना, तो हाथ चलाइए, इतना आपको पैकिंग लगाना है। यदि आप ऐसे बिना पटरी के आप पैनल लगाते हैं तो आपको हर 2 पैनल के बीच में यहाँ पे आपको लगाना है। या तो बहुत से बार आप डायरेक्ट उसको लॉक कर दें हवा में, तो भी उसका बेस मजबूत रहता है नहीं, आपको पैनल को दिक्कत आएगी, लोड पड़ेगा, तो पैनल सपोर्ट तो चाहिए नीचे, तो उसमें आपको इशू पड़ेगा। तो आपको हर 2 पैनल के बीच में आपको पैकिंग लगानी पड़ेगी। कितनी पैकिंग लगाएंगे? तो उसके मुकाबले अगर पटरी का उपयोग करते हैं तो आपको पटरी का लेवल मिलाना है, उसके बाद पैनल के लेवल में बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ती है, वरना आपको इतनी दिक्कत आपको देखनी पड़ सकती है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो दोस्तों ये हमने जब पटरी बिछाई है तो यहाँ पर हमको लेवल मिलाने जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ हमारा जो फ्लैट गया है, इसके बाद कह सकते हैं कि हमने वहाँ आगे मिलाया है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलाया क्योंकि ये गार्डर है, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी जो दूसरी पटरी होती है तो ज़रूरत पड़ती है हमको, और हमने यहाँ पे लगाया, हल्का सा लगाया है। इसके बाद अब हमने उस साइड में है, उस कोने में हमको थोड़ा सा अधिक लगाना पड़ा है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा अधिक लगाया। तो जो भी है आपको एक ये लेवल मिलाना है इसका, उसके हिसाब से आप में इसमें पैकिंग लगाते हैं, जिस ज़रूरत पड़े ऐसी पैकिंग लगानी पड़ती है आपको। दोस्तों यह लेवल मीटर होता है, इसकी सहायता से भी आप पटरी का लेवल मिला सकते हैं। हमें जो तख्त मिला उसका एक पाका था, छोटा था, जिसके नीचे हमने पेवर ब्लॉक लगाकर उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाकर हमने उसका लेवल सेट किया। उसके बाद फिर हमने पटरी को रखकर उसके नीचे पैकिंग लगाकर हमने उसके लेवल सेट किए। तो दोस्तों ये हमने इसको एक लाइन हमारे पूरी रेडी कर ली है। मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कुछ सपोर्ट नहीं दिया और वहाँ पे हमने पैकिंग लगाई है। यहाँ पैकिंग नहीं है, वहाँ पैकिंग है। तो एक लाइन अगर आपकी पूरी सेट हो जाती है तो उसके बाद आपको इशू नहीं आएगा। यदि पहली लाइन भी अगर आपके ऊपर नीचे गई तो उसके बाद की लाइनों में आपको जो बाकी जो रो रहेगी उन सब में आपको पैनल लगाने बहुत परेशानी आ सकती है। तो आप एक लाइन अगर आपको सेट कर लेते हो पूरी उसका दिक्कत नहीं आनी। हम एक लाइन पूरी सेट हो चुकी है, अब इसके बाद की LED लगाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। दोस्तों ये हमारा वीडियो है, कैसा लगा आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।